गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में आज हम एक न्यू न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बेस्ड है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इससे पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल स्टडी किया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। आज हम दूसरे पैटर्न का न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। द क्वेश्चन इज a single phase transmission line is delivering 500 kVA load at 2 kilovolt. Its resistance is 0.2 ohm and inductive reactance is 0.4 ohm. Determine voltage regulation if load power factor is 0.707 lagging. क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है। क्लियर, एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है जो कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 500 kVA। अब देखिए पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था, जो पावर दिया था वो किलोवाट में दिया था, लेकिन यहाँ पे जो पावर हमें दिया है वो किस में दिया है, केवीए में दिया है। तो डिफरेंस आपको समझ आया। पिछली क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल स्टडी किया था उसमें हमें जो पावर दिया था वो किलोवाट में दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें पावर केवीए में दिया हुआ है। तो इस केवीए को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में। इतना पावर वो डिलीवर कर रहा है लोड साइड एट 2 किलोवोल्ट। मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि वो डिलीवर कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, रिसीविंग एंड वोल्टेज की। यहाँ पे जो बात हो रहा है वो किसका हो रहा है, आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज का। तो ये जो 2 किलोवोल्ट है, 2 किलोवोल्ट है, वो भी क्या है आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज है। इट्स रेजिस्टेंस इज R हमें दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस X हमें दिया हुआ है। हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है लोड का इफ पावर फैक्टर इज 0.707। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 किलोवोल्ट। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2000 वोल्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 0.2 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस X की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 0.4 ओम। R पता है, X पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस। लाइन का टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन Z is equal to R plus JX. Z is equal to 0.2 plus J 0.4 ओम। ये हमें क्या मिला है, लाइन का टोटल इम्पीडेंस मिला है। अब देखते हैं हमें और क्या दिया हुआ है। पावर फैक्टर दिया हुआ है। पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.707 लैगिंग। पावर फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, cos फाई। और ये रिसीविंग एंड साइड है तो क्या हो जाएगा, cos फाई R। अब हमें दिया है, पावर दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है आपको, 500 kVA। केवीए में दिया हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। तो आपको पता है
कन्वर्ट इन किलोवाट। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, हम जानते हैं वी नो पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ये आपका किस में होता है, किलोवाट, और ये किस में होता है, केवीए। तो हम निकाल सकते हैं पावर इन किलोवाट या फिर एक्टिव पावर इन किलोवाट या फिर एक्टिव पावर इज इक्वल टू पावर फैक्टर, ये आपका क्या है, पावर फैक्टर इनटू पावर इन केवीए, दैट इज एपरेंट पावर। तो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर आपको दिया है 0.707, एपरेंट पावर कितना दिया हुआ है आपको 500 केवी। तो पावर इन किलोवाट क्या आ जाएगा, पावर इन किलोवाट क्या होगा, पावर इन किलोवाट 353.5 किलोवाट। ये क्या मिले हमें, पावर इन किलोवाट। क्लियर। अब हमें पावर मिल गया है, हमें क्या निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है Vs माइनस VR डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे हम Vs क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और VR क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो जब हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, मैग्नीट्यूड लिया है सेंडिंग एंड का, रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, देखिए VR हमें पता है, VR आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट इज 2000 वोल्ट, लेकिन हमें Vs नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, Vs निकालना पड़ेगा। ठीक, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन we know Vs is equal to क्या होता है, VR plus ZIR। देखिए हमें यहाँ जो न्यूमेरिकल स्टडी करना है वो सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का स्टडी करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि ट्रांसमिशन लाइन कौन सा है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, तो आप क्या इज्यूम करके चलोगे कि जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जब हमने स्टडी किया था तो हमने ये डेरिवेशन किया था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs इज इक्वल टू क्या होता है, VR प्लस ZIR। तो अगर हमें Vs निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, IR की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन पूरे क्वेश्चन में हमें VR पता है, Z पता है, लेकिन IR नहीं पता है। तो हम IR कैसे निकालेंगे, we know for single phase, we know for single phase पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi। ठीक है, रिसीविंग एंड साइड देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, VR और IR लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू P VR cos phi R।
क्योंकि आपको क्या दिया है, रिसीविंग एंड साइड दिया हुआ है। तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर क्या है आपने निकाला है 353.5 इंटू 10⁻³ किलोवाट में था तो वॉट में चेंज किए हैं, डिवाइडेड बाय वी आर 2000 इंटू 0.707। आई आर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 250 एम्पियर। क्लियर। लेकिन आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या पता होना चाहिए, एंगल भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आई आर इज इक्वल टू आई आर एट एंगल -φr। किस केस में होता है -φr, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अगर हमें लीडिंग पावर फैक्टर दिया रहता तो हम क्या लिखते हैं +φr, यूनिटी पावर फैक्टर दिया रहता तो φr की वैल्यू क्या होती 0 होती। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लैगिंग पावर फैक्टर दिया है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं -φr। तो अब हमें मैग्नीट्यूड तो पता है 250 एम्पियर, लेकिन हमें एंगल नहीं पता तो हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो cos φr इज इक्वल टू 0.707। यहाँ से आप φr की वैल्यू निकालोगे, क्या मिलेगा cos इनवर्स 0.707 φr इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आई आर की वैल्यू निकल गया। आई आर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 250 एम्पियर एट एंगल -45 डिग्री। क्लियर। आई आर निकल गया तो हम अब इजिली क्या निकाल सकते हैं, बी एस निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम बी एस को क्या लेते हैं, वी आर को क्या लेते हैं ऐसा रिफरेंस फेजर। बी एस और ये होता है आपका वी आर, लोड आर और एक्स। तो वी आर को क्या लेते हैं हम रिफरेंस फेजर लेते हैं, टेकिंग वी आर एज अ रिफरेंस फेजर। सो वी आर इज इक्वल टू वी आर एट एंगल 0। जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा, वी आर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, वी आर इज इक्वल टू कितना है मैग्नीट्यूड 2000 एट एंगल 0। अब हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड आई आर। तो क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड आई आर। वी एस इज इक्वल टू वी आर कितना दिया हुआ है 2000 एट एंगल 0 प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 प्लस जे 0.4 इंटू आई आर। आई आर कितना निकाला है आपने 250 एट एंगल -45 डिग्री। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी एस की वैल्यू मिलेगी वी एस की वैल्यू क्या आएगा 2106 एट एन एंगल 0.9617 वोल्ट। आप इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2106 एट एंगल 0.9617 आपको क्या मिलेगा सेंडिंग एंड वोल्टेज दैट इज VS। अब हमें VS मिल गया तो हम इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन।
वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू 100। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो क्या मिलेगा आपको, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू Vs की वैल्यू कितनी है 2106 माइनस Vr कितना है 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू 5.3%। ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर। तो बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था, पावर हमें किलोवाट में दिया था, केवीए में दिया था पावर हमें, इस केवीए को हमने किस में कन्वर्ट किया है, किलोवाट में कन्वर्ट किया है। क्लियर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन।